नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। नवीन न्यायालय भवन में अधिवक्ता संघ के द्वारा कुर्सी टेबल लगाए जाने के नाम पर 6500 रुपये की राशि लिए जाने पर रोक लगाए जाने को लेकर आज अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दे दिया। इस दौरान विरोध कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि नवीन न्यायालय भवन मध्य प्रदेश शासन द्वारा न्यायिक कार्य के लिए बनवा कर दिया गया है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय के अधीन है। नवीन न्यायालय भवन में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए हॉल का निर्माण कराया गया है, जो अधिवक्ताओं को विधि व्यवसाय करने के लिए है व सुगमता पूर्वक कार्य कर न्यायदान में मदद करने के लिए उपलब्ध कराया जाना है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसी दौरान अधिवक्ता संघ द्वारा दिनांक 19 मई को एक नोटिस अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर से जारी की गई थी, जिसमें अधिवक्ताओं को यह निर्देशित किया गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कला मंदिर रोड रीवा के खाते में क्रमांक एवं IFSC कोड में दिनांक 23 मई तक 6500 रुपये जमा कराया जाए। तदुपरांत कार्यालय जिला अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा सीट आवंटित की जाएगी। स्वनिवेश शुल्क जमा किए जाने के पूर्व आवेदक अधिवक्ता संघ कार्यालय से निर्धारित फॉर्म व शुल्क जमा पर्ची प्राप्त करने के पश्चात उसी दिनांक को राशि जमा कर सकेंगे एवं पर्ची छाया प्रति एवं आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि भरकर कार्यालय में जमा किए जाने के पश्चात ही सीट आवंटित की जा सकेगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा 6500 रुपये टेबल कुर्सी के नाम पर अधिवक्ताओं को जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई है, वह अधिवक्ता संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जबकि नवीन न्यायालय भवन के उद्घाटन के दिवस के दिन माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशगण एवं उपस्थित अधिवक्ताओं के समक्ष मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्पष्ट घोषणा किया है कि अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था के लिए वह जल्द ही मुख्यमंत्री से चर्चा कर धन की व्यवस्था करेंगे। इसके बावजूद जिला अधिवक्ता संघ द्वारा जबरन पैसा वसूल किया जा रहा है। धरने बैठने का सबब ये है कि जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी जबरदस्ती अधिवक्ताओं पर प्रेशर डाल करके और एक भय पैदा करके 6500 रुपए में कुर्सी टेबल बेचने का काम कर रहे हैं और 2.5 लाख रुपए में चेम्बर बांटने का काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं जिनके पास पुराने चेम्बर हैं उनको इस चेम्बर के बदले वहां हम चेम्बर दे रहे हैं। इसका किसी का अधिकार जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को नहीं है। इसका अधिकार केवल डिस्ट्रिक्ट जज को और हाई कोर्ट को है कि वो किस व्यवस्था के तहत अधिवक्ताओं को वहां बैठने का इंतजाम करेंगे। लेकिन जिला अधिवक्ता संघ उसमें जबरदस्ती उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के नवीन अधिवक्ता न्यायालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर खुलेआम मंच से घोषणा करने के बाद, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी भी थे, न्यायाधीश भी थे, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके सामने उन्होंने मंच से घोषणा किया है कि अधिवक्ताओं के बैठने की कुर्सी टेबल की व्यवस्था जो भी होगी और जैसे भी होगी शासन स्तर से मुख्यमंत्री से बात करके कराई जाएगी। पत्रकार लोग भी वहां मौजूद थे। उसके बावजूद आनन फानन क्या वजह है कि नोटिस निकाल दी गई कि 6500 रुपए आप जमा कीजिए, नहीं तो बैठक व्यवस्था से आप वंचित हो जाएंगे, और 2.5 लाख रुपए जमा कीजिए तो चेम्बर अलॉट कर देंगे, और नहीं तो चेम्बर आपको नहीं मिलेगा। और जो चेम्बर बदले में दिया जा रहा है, ये बदले में देने का भी अधिकार उनको नहीं है, इसलिए कि अधिवक्ता संघ के और अधिवक्ताओं के बीच का अनुबंध है, जिसमें यह कहा गया था कि जब भी अधिवक्ता संघ सरेंडर करेगा, मतलब अधिवक्ता सरेंडर करेगा अपना चेम्बर, जिला अधिवक्ता संघ उसका स्वामित्व लेगा और अधिवक्ता को 1,15,000 रुपए जो लागत प्राइज है वो वापस की जाएगी। तो ये स्व-वित्तीय योजना से बना हुआ है। तो इसके बदले में वहां देने का अधिकार इनको कहां से मिल गया? हाई कोर्ट का अगर कोई आदेश है या डिस्ट्रिक्ट जज का कोई आदेश है तो ये बताएं। ये नादिर शाही है जो जबरदस्ती से अधिवक्ताओं को बरगला करके और डरा करके बैठने के लिए नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं और एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि अगर पारदर्शी कोई व्यवस्था नहीं हुई तो अधिवक्ता यहाँ का अपनी पुरानी कुर्सी टेबल लेकर के जाएगा और वहां पर नवीन भवन में रखेगा, न्यायदान में मदद करेगा। और इसके लिए अगर रोका गया तो चाहे लाठी चले और चाहे जेल भेजा जाए, चाहे
हड्डी तोड़ करके अस्पताल भेज दिया जाए, इसके लिए हम तैयार बैठे हैं और ये कार्यवाही होगी। ऐसे कितने अधिवक्ता जो प्रभावित हो रहे हैं? सभी इसमें सभी अधिवक्ता प्रभावित हो रहे हैं। 65 अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये इसके तहत हो रहा। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और जो यहाँ से मेंबर है ये और जो नोटिस जारी हुई है, आपको बता दें ये नोटिस किसके द्वारा जारी हुई है। ये राजेंद्र पांडे और सचिव जिला अधिवक्ता संघ रीवा। 6500 रुपए जमा कीजिए, बैंक खाते का नाम भी दिया है और जमा करने की तारीख भी दिया है कि 23 तारीख से आप जमा कराइए, नहीं तो आप बैठक व्यवस्था से वंचित हो जाएंगे। देखिए, बिल्डिंग हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है और जिला अधिवक्ता संघ को उसे बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं। वो किस हैसियत से पैसे ले रहे हैं? क्या माननीय उच्च न्यायालय से या डिस्ट्रिक्ट जज से कोई आदेश उनको मिला है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाइए? हमारे बहुत सारे जूनियर साथी हैं जो 6500 रुपए देने में सक्षम नहीं है या आज उनकी व्यवस्था नहीं है, वो अपनी हिसाब से अपनी कुर्सी टेबल ले जाएंगे। अगर जब शासन द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा बार बार, तो हमारे संघ को चाहिए कि शासन से प्रयास करे ताकि अधिवक्ताओं का, जूनियर अधिवक्ताओं का पैसा नहीं लगे और उनको बैठक व्यवस्था मिले। लेकिन उसको दरकिनार करके जो ये पैसे का खेल खेला जा रहा है, इसके लिए हम लोग सब विरोध में हैं और इसका जो है दृढ़ता से विरोध करेंगे। और ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। यदि नियम नहीं बदलते हैं, यदि ये चीजें वापस नहीं होती तो क्या होगा अगला? हम लोग आंदोलन करेंगे और जाएंगे, बैठेंगे वहाँ, क्योंकि जो बिल्डिंग बनी हुई है वो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बनी हुई है, न कि ऐसा कहीं नियम में नहीं है कि उसका पैसा लें या कुर्सी टेबल का पैसा लें। जो हमारे पास व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम बैठेंगे, न्यायदान में सहयोग करेंगे। अभी नहीं, अभी माननीय हाई कोर्ट की VC चल रही है और उन्होंने समय VC के बाद मिलने का समय दिया है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं।